Good morning, all of you. Welcome to Bharti Online Classes. Today, we will start our next poem, The Hawk by Rajan Agarwal. इंग्लिश में रेनबो बुक से हमारी नेक्स्ट पोएम है द हॉक बाय राजन अग्रवाल. Rajan Agarwal was born in 1991 in Singhana town of Jhunjhunu district in Rajasthan. Singhana town of Jhunjhunu district. In Rajasthan. Rajan Agarwal is living in उदयपुर एट प्रेजेंट. अभी वो उदयपुर में रहते हैं, झुंझुनू से बिलोंग करते हैं. 91 में इनका बर्थ हुआ. ही इज अ बडिंग पॉइंट. ये बडिंग पॉइंट है. बडिंग मीन्स डेवलपिंग, उभरता हुआ. तो एक उभरते हुए पॉइंट है, बडिंग पॉइंट है ये. He has written about 50 poems. He has composed about 50 poems. 50 poems कंपोज कर दी इन्होंने. 50 poems लिखी है अभी. ये राजन अग्रवाल है. अब बात करें इनकी फेमस पोएम द हॉक. द हॉक पोएम में इसकी थीम है कि हॉक को वेरियस नेम्स दिए हैं अलग अलग लोगों ने, वेरियस पीपल ने इनको अलग डिफरेंट नेम्स दिए हैं. तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग हॉप ये है, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग हॉप ये है, और पोइट कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग हॉप डिफरेंट है. तो क्या वेरियस नेम्स है उनकी बात करें. तो सबसे पहले बात करें इसकी थीम में क्या बताया है. तो थीम में बताया है कि हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. हॉप इज गिवन different names by various parties. पार्टीज का मतलब यहाँ हो गया अलग अलग लोग हैं. वेरियस पीपल कह दो, वेरियस पार्टीज कह दो, वेरियस पर्सन्स कह दो. तो अलग अलग नेम दिए हैं. क्या क्या नाम दिया है. अकॉर्डिंग टू सम पीपल, राजन अग्रवाल बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सम पीपल हॉप इज एक्सपेक्टेशन. तो कुछ लोगों ने तो नाम दिया है एक्सपेक्टेशन का. अदर्स से इट फ्यूचर रिलेवेंस. फ्यूचर रिलेवेंस. कुछ लोगों ने इसको क्या बोला है, फ्यूचर रिलेवेंस. रिलेवेंस का मतलब होता है कनेक्टेड, रिलेटेड, यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड है. सम अदर्स कंसिडर इट मेजर ऑफ बेनिफेक्शन. मेजर ऑफ बेनिफेक्शन. बेनिफेक्शन होता है चैरिटेबल डीड या चैरिटेबल गिफ्ट, जो हम दान देते हैं किसी को, वो होता है बेनिफेक्शन. यानी कि मेजर ऑफ बेनिफेक्शन यानी कि वे ऑफ बेनिफेक्शन यानी कि उपकार का तरीका है. चैरिटेबल गिफ्ट या डीड का तरीका है, वे है. बट अकॉर्डिंग टू पॉइंट, बट ऑल दीज मीनिंग्स आर अनक्लियर एंड वैग. वैग मीन्स अनक्लियर. तो ये सारे जो मीनिंग है राजन अग्रवाल जी कहते हैं कि ये सारे अनक्लियर हैं, वेग हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी हॉप इज क्रिएशन. ये पॉइंट के अकॉर्डिंग है. अकॉर्डिंग टू पॉइंट हॉप इज क्रिएशन ऑफ सॉल. यानी कि मेरे अकॉर्डिंग इसका जो मीनिंग है वो है क्रिएशन ऑफ सॉल, यानी कि आत्मा का निर्माण, क्रिएशन ऑफ सॉल. ये बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग हॉप का मीनिंग है क्रिएशन ऑफ सॉल. तो ये हो गए हॉप के डिफरेंट नेम्स. अब वो बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ हॉप
इसके क्या क्या यूज़ हैं, क्या इसके फायदे हैं होप के। तो होप, पोइट ने बोला है कि होप सस्टेन्स लाइफ, सस्टेन्स नरिश, होप सस्टेन्स लाइफ। तो होप लाइफ को सस्टेन करता है, यानी कि उसका नरिशमेंट करता है, उसका पालन पोषण करता है, यानी कि लाइफ होप की वजह से है। अगर हमें होप नहीं है, इसका मतलब लाइफ नहीं चल सकती आगे। इस तरह से होप के बारे में बताया। दूसरा बोलता है होप इज यूजफुल नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। राजन अग्रवाल कहते हैं होप इज यूजफुल नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट इट्स यूजफुल फॉर ऑल बर्ड्स, एनिमल्स एंड नेचर। ये नेचर के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सब के लिए यूजफुल है। एंड ऑल आर डिपेंड अपॉन होप। सब इसी पे डिपेंड हैं, सब होप पर डिपेंड हैं। अब पोएम देखते हैं ये हम डीपली, लाइन टू लाइन। Hope is given different names. Some call it expectation, as just I told you, कि कुछ लोग इसको बोलते हैं expectation, others term it future relevance, कुछ इसको बोलते हैं future relevance, फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर हमें होप रहेगी तो हम फ्यूचर के लिए कोई काम करेंगे। अगर हमें होप है तभी हम वो काम कर पाएंगे। जैसे हमने एक पेड़ लगाया, और वो पेड़ हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमें होप है कि वो पेड़ आगे जाके हमें छाया देगा, हमें फ्रूट देगा, यानी कि हमें फ्रूट देगा, शेडो देगा। इस वजह से हमने वो लगाया है, यानी कि ये फ्यूचर रेलेवेंस है। सम अदर्स थिंक इट मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कुछ लोग इसको मेजर ऑफ बेनिफेक्शन मानते हैं, यानी कि वे ऑफ बेनिफेक्शन मानते हैं इसको। टू मी होप इज क्रिएशन ऑफ सोल। अभी बोलते हैं ये सारे मीनिंग्स आर वैग एंड अनक्लियर। ये सारे जो मीनिंग है ये क्या है? ये वैग हैं, ये अनक्लियर हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि वो कहता है आई हैव अ डेफिनेट मीनिंग ऑफ होप। अकॉर्डिंग टू मी होप इज क्रिएशन ऑफ सोल, क्रिएशन ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का निर्माण है, क्रिएशन ऑफ सोल है। यानी कि होप जो है वो हमारी सोल का क्रिएशन करती है, आत्मा का निर्माण करती है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और ये होप हमें क्या फील करवाती है? मेक्स अस फील प्लेजरसम। प्लेजरसम का मतलब है हैप्पी। प्लेजरसम मींस हैप्पी है, एंजॉयबल है, यानी कि हमें एंजॉय फील करवाती है, हैप्पी फील करवाती है। एंड लीप विद एंथुजिज्म एंड ग्लो। लीप मीन्स जंप, और हम होप की वजह से लीप मीन्स टू जंप, हम जंप करते हैं विद एंथुजिज्म एंड ग्लो। एंथुजिज्म का मतलब होता है जील, उत्साह। एंथुजिज्म मतलब जील, उत्साह। हम उत्साह के साथ उछलते हैं, जंप करते हैं, यानी कि बहुत खुश होते हैं। किसकी वजह से? होप की वजह से। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। सर्वाइव्ड मींस लिव्ड, यानी कि हमने पास्ट में हमने सर्वाइव किया है। किसकी वजह से सर्वाइव किया है? सर्वाइव्ड किसकी वजह से? ऑन होप, होप की वजह से। अगर हम पास्ट में हमने सर्वाइव किया है, मान लो हमारे कुछ डिफिकल्ट टाइम में हम गुजरे, और उस टाइम में हम सर्वाइव कर गए, किसकी वजह से? होप की वजह से। क्यों? क्योंकि हमें होप है कि अच्छे दिन आएंगे। अभी जो ग्लूमी डेज हैं, अभी जो कुछ दुख का या फिर कष्ट का टाइम है, पेनफुल लाइफ जी रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हमारे अच्छे दिन आएंगे, हैप्पी डेज आएंगे। इसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। We surmise of future because of hope. Surmise means guess, idea. हम आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, गैस लगाते हैं अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा। किसकी वजह से? होप की वजह से। यानी कि हम फ्यूचर का आइडिया लगा सकते हैं, यानी कि हम कोई काम शुरू कर रहे हैं और
हमें होप है, उस होप की वजह से हम ये सरमाइज करते हैं, हम ये आइडिया लगाते हैं, गैस करते हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे। आज कोई तैयारी करता है किसी कंपटीशन एग्जाम की, तो वो अपने फ्यूचर का आइडिया लगाता है कि मैं IAS बनूंगा, RS बनूंगा, ये बनूंगा, वो जो भी है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनूंगा। वो किसकी वजह से? वो इस होप की वजह से, उसे एक होप रहती है। अगर उसे उम्मीद नहीं होगी तो वो फ्यूचर का आइडिया नहीं लगा पाएगा। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, यानी कि हमारे मन में जो नेगेटिविटी है, हमारे मन में कुछ रॉन्ग है, वो किसकी वजह से खत्म होगा? होप की वजह से खत्म होगा। यानी कि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड आवर माइंड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और उस होप की वजह से ही हम क्या हैं? हम फिल्स विद काम एंड क्वाइट, यानी कि हमारा जो मन है वो बेचैन नहीं रहता, शांत रहता है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। होप है, उस होप की वजह से बर्ड्स फ्लाई करते हैं आसमान में फॉर फूड फॉर यंग वंस। अब वो अपने यंग वंस यानी कि बच्चों के लिए, यानी कि घोंसले में, नेस्ट में जो बच्चे हैं, उनके लिए जो फूड लाने के लिए बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें होप रहती है कि अब बच्चों को अकेला छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उन्हें होप रहती है कि इनके लिए हम फूड लेके आएंगे, तो वो वहां से उड़ते हैं। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। दूसरा, बर्ड्स फ्लाई करते हैं किस वजह से? टू ब्रिंग मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। अपना जो नेस्ट बनाने के लिए मटीरियल लेके आते हैं, घास फूस को। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन ब्रांच एंड ब्लूम। और ये होप की वजह से ही है, मेक्स ए बर्ड। बर्ड का मतलब होता है यंग शूट ऑफ प्लांट। बर्ड मतलब होता है यंग शूट ऑफ प्लांट। बर्ड यंग शूट ऑफ अ प्लांट, यानी कि कली, यानी कि जो कली है वो खिलती है किसकी वजह से? कली खिलती है किसकी वजह से? होप की वजह से कली खिलती है। इट इज होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन ब्रांच एंड ब्लूम। जो कली है, यानी कि नेचर की बात कर रहा है यहाँ पे ये, कि एक कली है वो भी खिलती है किसकी वजह से? होप की वजह से। यानी कि वो भी डिपेंड करता है किस पे? होप पे। Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Trees lose का मतलब है रिमूव। यहाँ पे lose मतलब है रिमूव है, शेड है, शेड, रिमूव, यानी कि ट्रीज रिमूव करते हैं, शेड करते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स बिकॉज ऑफ होप। उन्हें उम्मीद है, होप है, दैट वन डे दे विल बी laden with green hues. Hues means कलर, ह्यूज मीन्स कलर, ग्रीन ह्यूज यानी कि एक पत्ते, जो पेड़ है वो अपने पत्ते गिरा देता है इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि एक दिन वापस वो हरा हो जाएगा। इट विल बी laden with green hues. होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी thoroughfares. ग्लूमी मतलब होता है सैडनेस, डार्क। ग्लूमी मतलब है डार्क है, यहाँ पे सैडनेस है, यानी कि लाइफ के जो डार्क वेज हैं, अंधेरे रास्ते हैं, यानी कि दुख के जो टाइम है हमारा दुख का, उसको दूर करता है होप। यानी कि होप एनलाइटन्स द ग्लूमी वेज ऑफ लाइफ या ग्लूमी thoroughfares. thoroughfares मतलब लाइफ, सॉरी वेज। thoroughfare मतलब होता है वेज, रास्ते, यानी कि जो ग्लूमी वेज है उनको एनलाइटन करता है। कौन करता है? एनलाइटन होप करेगा, यानी कि होप एनलाइटन्स द ग्लूमी वेज ऑफ लाइफ एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ. और होप की वजह से हम फ्रेशनेस फील करते हैं, ताजगी फील करते हैं, वार्मथ मीन्स एंथुजियाज्म, उत्साह फील करते हैं, जील फील करते हैं। ऑफ द डेज अहीड होप मेक्स लाइफ गो ऑन. और हमारी लाइफ को आगे चलाता है कौन? होप. होप हमारी लाइफ को आगे चलाती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड होप. अब यहाँ पॉइंट बोल रहा है कि लाइफ तो डेरिवेटिव है, लाइफ इज डेरिवेटिव और होप है फंक्शन। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड होप, यानी कि होप को तो क्या बताया है? फंक्शन बताया है, यानी कि काम कौन कर रहा है? होप कर रहा है। और लाइफ क्या है? डेरिवेटिव है, यानी कि वो इसकी वजह से चलती रहती है, इससे डिराइव, इससे निकली है, इससे डिराइव हुई है वो।
डेरिवेटिव मतलब इससे डिराइव हुई है, यानी कि होप की वजह से लाइफ डिराइव हुई है, यानी कि हमारी होप है तो ही लाइफ है, होप खत्म तो लाइफ भी खत्म। आदमी के सामने कोई समस्याएं है, कुछ कष्ट है, अगर उसे होप नहीं रहेगी तो वो लाइफ उसकी खत्म हो जाएगी। तो होप की वजह से लाइफ चलती है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, यानी कि जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली होप है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, यानी कि आदमी की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है होप। होप की वजह से लाइफ चलती है, अगर होप नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। तो ये राजन अग्रवाल की अपनी पोइम है द होप, जो हमने पढ़ी राजन अग्रवाल की पोइम। अब यहाँ से आपको एग्जाम तैयारी के लिए क्या करना है, पहले इसकी थीम समझनी है, थीम जस्ट बताई थी, प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे पीडीएफ से, तो अपनी पीडीएफ से आप वो अपनी कॉपी में करेंगे। जो भी पीडीएफ आपको मिलेगी, असाइनमेंट जो है आपका, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसमें इसकी पूरी समरी दी हुई है, पूरी थीम दी हुई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद में आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ से जो एक स्टेंजा कोई भी दे देगा 4 से 6 लाइन आएगी और वहां से 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वो आपको क्वेश्चन करने हैं। अब एक बार इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहले ट्रू फॉल्स दिए हैं शुरू में। होप इज गिवन ए सिंगल नेम बाय ऑल, यानी कि होप का एक सिंगल नेम है, नो फॉल्स, इट इज फॉल्स। होप किल्स नेगेटिविटी, बिल्कुल सही है, बताया है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस, ट्रू है। होप मेक्स आवर लाइफ डार्क एंड ग्लूमी, थर्ड जो है ट्रू फॉल्स का, ए में देखिए अपना एक्सरसाइज में, होप मेक्स आवर लाइफ डार्क एंड ग्लूमी, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि होप मेक्स आवर लाइफ डार्क एंड ग्लूमी, नो, होप एनलाइटन्स आवर डार्क वेज और ग्लूमी पाथ। होप सस्पेंड लाइफ, फॉल्स, ये भी फॉल्स है, बिकॉज व्हाट इज राइट, होप सस्टेन्स लाइफ, सस्टेन का ऑपोजिट है सस्पेंड, तो सस्पेंड नहीं करता, सस्टेन करता है, फॉल्स हो गया। फिफ्थ एंड लास्ट, लाइफ इज ए फंक्शन एंड होप इज डेरिवेटिव, नो, लाइफ इज नॉट फंक्शन, होप इज फंक्शन एंड लाइफ इज डेरिवेटिव, तो ये भी रॉन्ग हो गया, फॉल्स है। बाकी इसके क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी गाइड से करेंगे, प्लस नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां से करोगे आप। इसकी थीम है उसको भी आप देखेंगे स्पेशली, ठीक है। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपनी जो लास्ट पोएम उसके साथ मिलेंगे, यानी कि अपने जो रेनबो बुक है उसमें अपने सिलेबस में 5 पोएम्स है, आज वाली को इंक्लूड करके 4 अपनी कंप्लीट हो गई है। द नोबल नेचर कंप्लीट किया हमने, उसके बाद में ए बॉय सॉन्ग कंप्लीट किया हमने, थर्ड पोएम द होप है, ये आज कंप्लीट की हमने, फोर्थ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 7 एजेस ऑफ मैन। अब जो फिफ्थ पोएम है अपनी लास्ट वो रहेगी, फिफ्थ पोएम द स्नेयर, छोटी सी पोएम है, उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।